बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक डॉन एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। इस एडिटोरियल का नाम है इम्प्रूविंग वाटर यूज़। ये 9 फरवरी को डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स ब्रेक डाउन एंड एनालिसिस ऑफ दिस एडिटोरियल। Pakistan is facing a serious threat to its food security and rural livelihood because of escalating water shortages. सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, और फिर दूसरी बात यह कि ऑलमोस्ट 64% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन लिव्स इन द रूरल एरियाज। उसके बाद अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो 31% ऑफ द रूरल पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन एज़ कम्पेयर टू द अर्बन पीपल, जिनमें से 13% ऐसे हैं हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। यहाँ पे रूरल लाइवलीहुड के बारे में और फूड सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है, विच इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू द एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर किससे डायरेक्टली लिंक्ड है? वो है क्लाइमेट से और वाटर की सप्लाई से, या वाटर कितना अवेलेबल है, वाटर की अवेलेबिलिटी के साथ लिंक्ड है। हम ये भी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो 2025 तक एब्सोल्यूट वाटर इनसिक्योरिटी या एब्सोल्यूट वाटर क्राइसिस का शिकार हो सकता है। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान में ड्राउट्स फिर ज़्यादा हुआ करेंगे। इसका ये मतलब है कि एग्रीकल्चर डायरेक्टली इफ़ेक्ट होगा और इसकी वजह से फूड ग्रो कम होगा, फूड की डिमांड और सप्लाई चेन इफ़ेक्ट होगी। हम इन सारी चीज़ों को आगे देखेंगे कि इस एडिटोरियल में किस हवाले से बात की गई है। इससे पहले हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक एडिटोरियल का एनालिसिस कर चुके हैं, वो इससे बहुत रिलेटेबल है, आप वो भी ज़रूर देखिए। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कुछ रीजंस के बारे में बात की गई है वाटर क्राइसिस के हवाले से। यहाँ पे पर्टिकुलरली बात हो रही है पंजाब के प्रोविंस के बारे में। सो मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविंसेस शेयर ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर इज़ लॉस्ट इन कैनाल एंड वाटर कोर्सेज। अब वन थिंग इम्पॉर्टेंट टू मेंशन है कि ये दोनों टॉपिक्स, जो क्लाइमेट चेंज है और जो वाटर क्राइसिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको इनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऐसे के लिए भी, करंट अफेयर्स के पेपर के लिए भी और पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के लिए भी। कैनाल्स एंड वाटर कोर्सेज के अंदर बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया हो जाता है। फिर दूसरी रीज़न क्या बताई गई है? कन्वेंशनल इरिगेशन मेथड ऑफ फ्लडिंग द फील्ड्स ऑल्सो रिजल्ट इन वेस्टेज। एक और वेस्टेज की, जो पानी वेस्ट होने की वजह है, वो ये है कि जो हम पुराने तरीक़ाकार से फ़सलों को पानी लगाते हैं, यानी कि फ्लडिंग के तरीके से, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, डिफरेंट टेक्निक्स आ रही हैं, और फिर ये जानते हुए कि वाटर क्राइसिस है, पानी कम है, तो उसको बचाना है, तो हमें कुछ ऐसे तरीक़ों की तरफ यकीनन बढ़ना होगा जहाँ पे हम पानी का वेस्टेज कम करते हुए प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकें। और हम देखेंगे कि इसमें और क्या हम कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या होंगे जब पानी वेस्ट हो जाएगा, चाहे वो कैनाल्स में हो, वाटर कोर्सेज में हो, या फिर जो हम टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर में, उनमें पानी वेस्ट हो रहा हो। तो उसकी वजह से क्या है कि एग्रीकल्चर के लिए पानी कम हो जाएगा। फिर क्या होगा? ड्राउट्स होंगे बार बार बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। दिस एग्जैक्टली इज द एरिया वेयर द वर्ल्ड बैंक हैज़ बिन सपोर्टिंग द पंजाब गवर्नमेंट सिंस 2013। व्हाट नीड्स टू बी डन? अगर हम नहीं चाहते कि बार बार ड्राउट्स हों या क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड इनसिक्योरिटी हो जाए, तो फिर हमें क्या करना होगा? एक तो ये कि वक्त के साथ चीज़ें, टेक्नोलॉजीज़ और डिमांड्स सब कुछ बदलता है। उसके मुताबिक अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी या अडेप्टेशन नहीं होगी, तो फिर हम तरक्की कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए हमें कुछ इंटरवेंशंस, रिफॉर्म्स और ऑल्टरनेट ऑप्शंस के बारे में सोचना होगा। Adoption of efficient irrigation system and better farm technology to reduce water losses, और फिर enhance water productivity for improved crop quality and higher yields। कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे पानी की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे पानी की कंजम्पशन कम होती है। तो हमें ऐसे ऑप्शंस ढूंढने होंगे जहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हों और पानी का लॉस कम हो रहा हो या पानी का इस्तेमाल कम हो रहा हो। ऐसी फसलें उगाई जा सकती हैं जिनमें पानी की कंजम्पशन कम होती हो। पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पुराने ज़माने में आबादियाँ पानी के करीब हुआ करती थी, जहाँ दरिया होता था उसके पास आबादी होती थी, और एग्रीकल्चर भी इसी से रिलेटेड है। दरिया का पानी इस्तेमाल होता है फसलों को सैराब करने के लिए। वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ कॉल्ड सो? बिकॉज इट वॉज नियर द रिवर इंडस।
तो इस बात को रीथिंक करने की ज़रूरत है कि हमें एक्सपोर्ट के लिए किन फसलों को उगाना चाहिए जो ज़्यादा मुनाफा बख्श भी हों और जिन पे पानी की कंजम्पशन भी कम हो। दूसरी चीज़ ये कि फार्मर्स को कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है ड्रिप इरिगेशन, जिसमें पानी कम इस्तेमाल हो, या फिर स्प्रिंकल सिस्टम, या फिर इम्प्रूव करें हम वाटर कोर्सेज़ को, या जो लेज़र लेवलिंग टेक्निक है इसके बारे में भी हम क्लाइमेट चेंज वाले एडिटोरियल में तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। उसके ज़रिए भी फ़सलों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। और उसके ज़रिए क्या होगा कि जैसे हम नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो फिर उससे रिलेटेड जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। तो फिर प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन को भी हम स्लो डाउन कर सकते हैं, क्योंकि विलेजेस में ही जॉब्स क्रिएट हो रही होंगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो गेन ज़्यादा होगा, और फिर इस ज़रिए से हम फूड इनसिक्योरिटी को कम कर सकते हैं। इसके ज़रिए से हम किसान को खुशहाल बना सकते हैं। अब इन सारी इंटरवेंशंस और अडेप्टेशंस से क्या होगा? इट विल अलाउ फार्मर्स टू हार्वेस्ट मल्टीपल एंड ऑफ सीजन क्रॉप्स। जब नई टेक्नोलॉजीज आएंगी तो ऑफ सीजन क्रॉप्स को भी ग्रो किया जा सकता है। फिर ये कि हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे कि अभी हमने पहले बात की कि हम ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करें जिन पे वाटर की कंजम्पशन कम हो रही हो लेकिन वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हों। यानी कि जो एक ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल तरीक़ा का चला आ रहा है शुरू से, लोग जो फसलें उगा रहे हैं उनसे थोड़ा सा शिफ्ट लिया जाए उन क्रॉप्स की तरफ जिनकी डिमांड ज़्यादा है, जिनको जब हम एक्सपोर्ट करें तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, एट द सेम टाइम पानी की कंजम्पशन भी कम हो रही हो। एंड वेजिटेबल्स एज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कैन हेल्प कट रूरल पॉवर्टी। अब यही बात आ गई कि रूरल पॉवर्टी को कम करने के लिए, किसान को खुशहाल बनाने के लिए, रूरल एरियाज़ के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए हमें ज़रूरत है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की। ये जो इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स होते हैं, इसमें पहले भी हमने कुछ वर्ड्स देखे हैं जो बोल्ड में हैं, ये सब वर्ड्स आपके वोकैबुलरी में होने चाहिए। इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स जो होते हैं, जिनको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स भी कह सकते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से मीनिंग को कन्वे कर रहे होते हैं। तो ये वर्ड्स या तो आप कहीं नोट कर लिया करें या फिर इनको अपने जहन में रखा करें, और जब आप लिख रहे हों तो उसमें ये वर्ड्स इस्तेमाल करें। जैसे ये वर्ड है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये है कि हम जो क्लाइमेट चेंज है उसके हवाले से जो चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से वाटर इनसिक्योरिटी है, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी है, उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। Therefore, the scope of this kind of intervention needs to be expanded to the rest of the countries for both. अब यहाँ पे बात बेसिकली ये की गई है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से पंजाब के प्रोविंस को हेल्प आउट किया गया और वहाँ पे काफ़ी बेहतरी आई। तो इसी तरह की जो रजीम्स हैं वो बाकी जगहों पर, बाकी सूबों में भी अप्लाई होनी चाहिए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, जिनकी वजह से पानी का वेस्टेज कम हो, जिनकी वजह से क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, यानी कि यील्ड ज़्यादा हो जाए। ख़ास तौर पे उन रीजन्स में जहाँ पे बार बार ड्राउट्स आते हैं, जहाँ पे बार बार कहत साली है, तो वहाँ पर इन इंटरवेंशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू वाटर। साइंस ये कहती है कि कोई शख्स खाने के बगैर तो ज़िंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर आप एक निवाला खाने का ज़ाया कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट ओनली वेस्टिंग द फूड, यू आर ऑल्सो वेस्टिंग द वाटर। कैसे? पहले वो फसल उगती है, पानी इस्तेमाल होता है, उसके बाद जब खाना बनता है तब पानी इस्तेमाल होता है। तो अगर कुक्ड फूड वेस्ट हो रहा है या रॉ वेजिटेबल्स वेस्ट हो रही हैं, दिस मीन्स वाटर इज़ ऑल्सो बीइंग वेस्टेड। वाटर इज़ लाइफ। तो हमें अपने इर्द गिर्द पे देखना चाहिए कि हम खुद कहाँ पे पानी का वेस्ट कर रहे हैं, या हमारे घरों में कहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है, तो हम उसको किस तरह से कर्टेल कर सकते हैं उसके वेस्ट को। अगर आपका कोई सवाल है या अगर आपकी कोई ओपिनियन है, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।